नवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों को एक बड़ा तोहफा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी। जी, नमस्कार। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से एक तोहफा देशवासियों को दिया है, कह सकते हैं कि नवरात्रि और दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूरे देश के लिए एक तरह से, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम लोगों का नवरात्र का तो पर्व होता ही है, उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। और जीएसटी की जो सुविधाएं मिली हैं और आज से माँ की कृपा से प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, उस दृष्टि से आज पूरे देश में उत्साह का माहौल है। मध्यम वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, किसान हो, छोटे उद्योगपति हों, सभी लोगों को सीधे सीधे लाभ मिला है। और रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें सस्ती हुई हैं, लोगों की और से परचेज पावर बढ़ी है और उससे मार्केट में भी उछाल आएगा। और जैसे संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नवरात्र में ही 20 से 25% अधिक खरीदारी होगी, जिससे मार्केट में एक और अच्छा उछाल भी आएगा। और निश्चित रूप से जैसे कोई भी चीज़ आप देखें जो सामान्य है हम लोगों के लिए, भाई खाने पीने की सारी चीज़ें, रोज़मर्रा की आपकी ज़रूरत की चीज़ें हों, वॉशिंग मशीन हो, पंखे हों, ऐसे सब चीज़ें सरल हुई। मध्यम श्रेणी की जो गाड़ियां हैं, स्कूटर हैं, छोटी मोटरसाइकिलें हैं, ये सब चीज़ें सस्ती हुई। तो बहुत ही अच्छा लाभ मिला है, सामान्य वर्ग में बहुत उत्साह और खुशी है। और वास्तव में लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को एक तोहफ़ा नवरात्रि के अवसर पर दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से वो लोगों के भले के लिए, लोगों के जीवन में एक सरलता आए, अच्छे से जीवन चले, उसके लिए लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। उसी में एक ये उनका कदम है। क्योंकि देखा जाए इस बार प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए देशवासियों को न्यू मिडिल जी, क्लास का जिक्र किया। जी। आपके हिसाब से वो न्यू मिडिल क्लास कौन? देखिए, ये हमारे देश का बहुत बड़ा वर्ग है हम्म, और ये वर्ग वो वर्ग है जिसकी अपनी आकांक्षाएँ हैं, अपेक्षाएँ हैं और वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए लगातार संघर्षरत रहते हैं। और अगर आप पूरा प्रधानमंत्री जी का 11 साल से ज़्यादा का जो कार्यकाल हो गया है, हम्म, अगर आप उसको देखेंगे तो उन्होंने जन सामान्य के लिए सारी सुविधाएँ कैसे इकट्ठी हों, कैसे उनका जीवन सरल बने और जीवन जीने की जो भी आवश्यकताएँ हैं, वो उनको अधिक से अधिक प्राप्त हों। उस दृष्टि से आप देखेंगे कि हमारे देश में जो 30 करोड़ के करीब लोग जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे थे, हम्म, उनको वो बाहर लेके आए हैं, उनको मध्यम वर्ग में लाए हैं। ये हमारा नया मध्यम वर्ग है, जिसके पास आज अपनी बीमारी के इलाज कराने का पैसा है, सरकार उसको बीमा दे रही है, उनके पास अपनी ज़रूरतों के लिए घर में अनाज है, रसोई में गैस है, पीने का पानी है, गांव तक सड़क है, घर में बिजली है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा है। ऐसी जो सारी व्यवस्थाएं बनी, उससे क्या हुआ कि जो हमारा वो वर्ग था जो अपने खर्चों से पीड़ित रहता था और उसका ज़्यादातर पैसा इन सब चीज़ों में खर्च हो जाता था, उस पैसे की बचत हुई। और जहाँ गवर्नमेंट का शेयर बढ़ा और सीधे सीधे जो डीबीटी के द्वारा उनको सारी जो स्कीम्स हैं उनका लाभ मिला, जिससे वो जो बाहर पैसा खर्च हो जाता था, जो पहले लोग कहते थे कि दलाल लोग बताते थे कि 100 चलता है 10 आता है, हम्म। तो अब 100 का 100 पहुंच रहा है। उस दृष्टि से ये नया मध्यम वर्ग तैयार हुआ है और उनकी सुविधाओं के लिए इसमें बहुत अच्छा है। भई आप रोटी हो, दालें हो, तेल हो, साबुन हो, पेस्ट हो, उनकी ज़रूरत की सामान्य चीज़ें, टेलीविज़न है, मोटरसाइकिलें हैं, छोटी कारें, तो ये एक अच्छा मध्यम वर्ग तैयार हुआ है। इनकम टैक्स में इतनी छूट मिली है। तो कल प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी किया कि 2.5 लाख करोड़ हम्म। का ये फ़ायदा होगा। तो इस दृष्टि से अगर देखें, ये जो मध्यम वर्ग है, हमारा देश गरीबी से बाहर आ रहा है। 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये सब लोग मध्यम वर्ग में आए हैं और सबका जीवन अच्छा हो रही है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने इस बार स्वदेशी पर बहुत ज्यादा जी, जी, जोर दिया बिल्कुल, और लोगों बिल्कुल। से अपील भी किया। नहीं, ये देखिए ऐसा ना कि स्वदेशी, प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें कही। हम्म, एक, उन्होंने जहाँ लोगों से ये आह्वान किया है कि हम लोग अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, हम्म, उसमें स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारी जो स्वदेशी चीज़ें हैं, उनमें जो लोग उसका उत्पादन करते हैं, उनका व्यवसाय भी बढ़ेगा। हम लोगों को चीज़ों की उपलब्धता भी ठीक होगी और उस पे जो बाहर के देशों से जो चीज़ें हम खरीदते हैं, जो टैक्स का या जो पैसा दूसरे देशों में जाता है, वो भी हम्म, हमारे देश में रहेगा, जो हमारी अर्थनीति को भी मजबूत करेगा, हमारे स्वभाव में भी बदलाव लाएगा
और ये हमेशा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी यही फिलॉसफी थी कि हम अपने स्वराष्ट्र के लिए अपने देश को आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में अगर हमको बनाना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इससे पहले भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी स्वदेशी पर बहुत जी ज्यादा जी जोर दिया, बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील किया कि वो स्वदेशी अपनाएं। क्या आपको लगता है कि वक्त की जरूरत है कि जी जी सभी लोग नहीं नहीं स्वदेशी पर आ जाएं? बिल्कुल है। और देखिए ये मतलब अब जैसे अभी उन्होंने करा कि H1 वीज़ा पे लगा जी। दिया, कभी टैरिफ बढ़ा दिया। अब दुनिया में बहुत सारे देश जो भारत के मित्र भी हैं लेकिन भारत की बढ़ती हुई प्रगति से परेशान भी हैं। हम्म। हमारे जो विरोधी हैं वो तो परेशान हैं ही, लेकिन कई ऐसे मित्र राष्ट्र भी हैं जिनको भी लगता है कि भारत तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जी। तो उस दृष्टि से अलग अलग दबाव हमारे ऊपर बनाने का प्रयास होगा। जैसे आपको याद होगा कि जब परमाणु बम का विस्फोट अटल जी ने किया था तो उस समय भी एक ऐसी स्थिति बनी थी। अब वैसी ही स्थिति बनाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये राष्ट्र सशक्त हो रहा है तो इसको रोका नहीं जा सकता। और ऐसे में स्वदेशी चीज़ों का उत्पादन, स्वदेशी का उपयोग हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो विकसित भारत के संकल्प में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। देखा जाए तो जीएसटी में एक बड़ा रिफॉर्म केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया है। जी जी। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल जो लंबे समय से विपक्ष की मांग थी उसको अब सरकार ने माना है। देखिए विपक्ष ये जैसे उनको विरोध करना है वो खामखा की बातें करते हैं, वो लोग अपनी कही हुई बातों को भूल जाते हैं। आज विपक्ष को सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि देश के लोग ये जो रिफॉर्म हुआ है उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को उसका श्रेय दे रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी कभी भी नहीं कहते। प्रधानमंत्री जी का श्रेय लेने का कभी भी एक आप देखेंगे कभी वो श्रेय लेने का प्रयास ही नहीं करते हैं। वो श्रेय देते हैं तो देश के लोगों को देते हैं या सरकार के सभी लोगों को देते हैं। अभी वो कभी भी श्रेय नहीं लेते। लेकिन ये लोग जो कभी जीएसटी को कहते थे गब्बर सिंह टैक्स, उनको तो श्रेय नहीं मिल सकता। उन्होंने तो उसको रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन जो उन्होंने कहा कि क्योंकि राहुल गांधी ने इतना दबाव बनाया इसलिए राहुल गांधी सरकार को किस झुकना चीज का पड़ा। दबाव बनाएंगे? राहुल गांधी ने तो क्या दबाव राहुल गांधी ने बनाया? आप बताइए। ये खाली गब्बर सिंह टैक्स ही तो कहते रहे। उनके हिसाब से तो ये टैक्स ठीक ही नहीं है, जबकि इस देश की जरूरत थी कि एक राष्ट्र एक टैक्स, ये अवधारणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी थीसिस में की है। और एक राष्ट्र एक टैक्स का उद्देश्य ही ये था और सारी सरकारें चाहती थी, सबको कठिनाइयाँ आती थी। लेकिन उसमें क्या होता था कि जब इधर के ये टैक्स वो टैक्स, उसमें टैक्स चोरी भी बढ़ती थी, बहुत सारा पैसा चला जाता था। और कांग्रेस की सरकारें हमेशा रोती रहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है तो फलानी योजना रुक गई। जब से मोदी जी की सरकार आई है हमारा टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का एक जो हमारा लक्ष्य था उससे भी अधिक टैक्स आ रहा है। किसी सरकारी योजना में कभी पैसे की कमी नहीं हो रही है। और एक राष्ट्र एक टैक्स के लिए एक जो बड़ी अवधारणा थी अरुण जेटली जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उसका बिल पेश किया था और प्रधानमंत्री जी ने उसको लागू कराया। और आज वो धीरे धीरे उसमें सारी चीज़ों को करते हुए ऐसी स्थिति में आ गया है कि आज नवरात्र के दिन जो पहला दिन है आज से चालू हुआ, तो आज पूरे देश में खुशी की लहर है, जो भी हमारे विरोधियों के लिए बहुत बड़ी पीड़ा का अवसर है। वो परेशान है। उनको तो हमेशा लगता है कि भारत का नुकसान कैसे हो, देश के लोगों को परेशानी कैसे बढ़े, कैसे लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार को गाली दें। लेकिन वो उल्टा रहा है क्योंकि मोदी जी लोगों को समर्पित हैं। वो हमेशा राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र के लोगों के लिए ही काम करते हैं। तो उस दृष्टि से उनका धीरे धीरे जो वो है वो भी बढ़ता जा रहा है। लोकप्रियता पूरी देश में छोड़िए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है। तो उनका परेशान होना स्वाभाविक है और उन लोगों को नहीं कहना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। वही लोग कहते थे ये गब्बर सिंह टैक्स है। अब उनको तकलीफ है। तकलीफ तो है, लेकिन उनका ये कहना है कि चलिए लंबे समय बाद ही सही कम से कम प्रधानमंत्री को देश की जनता की परेशानी दिखी तो सही। लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि दरअसल ये परेशानी इसलिए दिखी है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव। देखिए चुनाव भी वो हमेशा होते रहते हैं, हम लोग तो नहीं चाहते। हमारी सरकार तो एक राष्ट्र एक चुनाव ला रही है, हम वन नेशन वन इलेक्शन भी ला रहे हैं। तो इनको फिर दोबारा ये कहने का मौका नहीं मिलेगा। इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये जब कुछ भी नहीं है तो इस दृष्टि से लोग अब चुनाव तो कभी कहीं ना कहीं होते ही है। तो अब चुनाव होने से पूरे देश में तो चुनाव नहीं हो रहा ना। ये जो रिफॉर्म हुआ है इसका देश के लोगों को लाभ मिलेगा कि केवल बिहार के लोगों को मिलेगा?
पूरे मिलेगा, देश लेकिन को देखा मिलेगा। जाए अब तो दूसरी जगह तो चुनाव नहीं है। 10 साल बाद ये जो रिफॉर्म आया है। 10 साल बाद नहीं आया है। हमने जीएसटी 2017 में लागू किया जी, था। 8 साल बाद। 2008 आठ नहीं नहीं, रिफॉर्म नहीं, उससे हम लगातार उसको कर रहे हैं। ये लोग तो कोशिश कर रहे थे जी भाई। 2017 और 47 के बीच में 70 साल का अंतर था। जी 70 वर्ष में वो योजना जिसको इस देश की हर राजनीतिक पार्टी चाहती थी, वो लागू नहीं कर पाई। हर सरकार कहती थी वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, लेकिन वो नहीं लागू कर पाए। हम लोगों ने उसको लागू किया। अब इतना बड़ा देश है, इतनी सारी चीज़ें हैं, कितने टैक्सेस थे, उन सबको समाप्त करके एक धारा में लाना। और आज जिस तरह से सारी चीज़ों में कि जो मध्यम वर्ग की, सामान्य वर्ग की, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या जो लोगों को सीधे लाभ दे, उन पे काम किया गया है। आज हमने सिगरेट हो, तंबाकू हो, मर्सिडीज कार हो, जो बड़ी कीमती चीज़ें हैं, उन पर तो हमने टैक्स बढ़ाया है, कम नहीं किया है। लेकिन जो लोगों के लिए है, क्योंकि ये सरकार ही लोगों की सरकार है, मोदी जी लोगों के प्रधानमंत्री हैं, तो उस दृष्टि से उन्होंने काम किया है। एक और सवाल, देखा जाए तो अभी तक अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आया नहीं। जी जी। लेकिन अगर बिहार चुनाव की बात करें तो प्रशांत किशोर ने बीजेपी के कई नेताओं पे गंभीर आरोप लगाए हैं, चाहे मंगल पांडे हो या फिर संजय जायसवाल। क्या आपको लगता है कि इसका असर बिहार के चुनाव में पड़ेगा? देखिए, वो संजय जायसवाल जी उनको नोटिस दिए हैं, और वो अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो संजय जायसवाल जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनका परिवार एक पॉलिटिकल फैमिली है और उनकी एक लोकप्रियता है बिहार में। वो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मंगल पांडे जी को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। उस दृष्टि से मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बातें नहीं करते। बात रही प्रशांत किशोर जी की, तो प्रशांत किशोर जी कुछ समय तक वैसे पॉपुलर रहे कि लोगों को सरकारें बनाते रहे, गिराते रहे। ऐसे उनको लगने लगा था कि वो जो चाहते हैं वो होता है, जबकि वो संजोग से हो रहा था, वो किसी के करने वरने से नहीं होता है। अब वो स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार उनको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। अगर वो किसी दूसरे को जिता सकते हैं तो अपने जीत के दिखाएं। एक अंतिम सवाल, केंद्र सरकार की तरफ से देशवासियों को तोहफा मिला है, जाहिर तौर पर लोगों को काफी राहत मिलेगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका फायदा बिहार चुनाव में भी मिलेगा? देखिए, चुनाव जो है, चुनाव एक तरह से जो लोग होते हैं, लोगों का भरोसा किस पर है, लोगों का भरोसा और विश्वास जिन पर होता है उनको वोट करते हैं। जिन पे जब उनको भरोसा है कि हाँ ये हमारे भाई, सरकार हम चुनते क्यों हैं? सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि हमारे सम्मान की, हमारी संपत्ति की, हमारी ज़रूरतों की, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ जो जो चीज़ें हमको उपयोग करनी है, वो हमको सरलता से उपलब्ध हों और अच्छी अवस्था में उपलब्ध हों। जिस सरकार पर, जिस नेता पर ये विश्वास बढ़ता जाता है कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, उसके प्रति लोगों का अपने आप उसका वोट उधर चलने लगता है। उनके दिमाग में वो बातें आती हैं। अब जैसे लालू यादव हैं, लालू यादव का लड़का जब कहता है कि हम भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे, तो कौन विश्वास करेगा? भाई, आपके पिताजी खुद ही सजा याफ्ता हैं, आपके ऊपर 11-11 मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो किसकी जांच कराएंगे? अच्छा, और ये भी लालू यादव को तो हम ही लोगों ने देखा है। लालू यादव के घर की फ़ोटो हमने देखी है कि जब वो राजनीति में आए तो उनका घर कैसा था। अब ये कहाँ से आ गया? उन्होंने कौन सा ऐसा बिजनेस किया है? कहाँ से ऐसे व्यापारी? इनको, ये ऐसे लोगों के लिए तो जांच कराने की भी आवश्यकता नहीं। तो उस दृष्टि से ये लोग इस तरह के आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन इससे होता क्या है कि जो लोग हैं, लोगों का भरोसा और दृढ़ होता है और मजबूत होता है, और मोदी जी के प्रति वही भरोसा और विश्वास बढ़ रहा है। निश्चित रूप से प्रत्येक चुनाव में मोदी जी के नाम पर लोग वोट करते हैं, और मोदी जी को की जो लोकप्रियता है, मुझे लगता है आने वाले बड़े लंबे समय तक मोदी जी स्वस्थ भी रहें, और हम लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार भी रहे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे अजय मिश्रा टेनी जी को, जिन्होंने कहा कि रिफॉर्म लाना बेहद जरूरी था, इससे देशवासियों को फायदा तो होगा, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस रिफॉर्म का, इसलिए ये रिफॉर्म लाया गया है क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाकई इसका फायदा बिहार चुनाव में मिलता है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।